वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस टाइम पर स्टॉक मार्केट अपडेट, एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या अप साइड में टारगेट होंगे और डाउन साइड में क्या टारगेट होंगे, वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि हम जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, यानी मंडे के लिए हम कर रहे हैं एनालिसिस। ठीक है, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नियर बाय इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन सकता है। पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और अपसाइड के टारगेट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो नियर बाय एक रेजिस्टेंस बन सकता है हमारे एनालिसिस के थ्रू, तो फिलहाल के टाइम में नियर बाय जो रेजिस्टेंस है वो 17,800 के आसपास का है। ठीक है, 17,800 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो 17,800 से 825 के आसपास का एक जोन निकल के आ रहा है ना, 25 पॉइंट का एक नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर इसको अपसाइड में ब्रेक करता है तो लगभग जो अपसाइड के टारगेट होंगे वो आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के 100 पॉइंट के आपके अपसाइड के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लेवल इसलिए नो ट्रेडिंग जोन बताया गया है क्योंकि इस लेवल पे यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन चलेगी। ठीक है, एक बार इस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक करके सस्टेन नहीं रह पाया था और वहीं से इसने एक मतलब नीचे की साइड में एक डाउनफॉल दिखा दिया था। ठीक है, नीचे की साइड में एक डाउनफॉल दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर दो बार इसने सस्टेन करने की एक बार इस लेवल पे और एक बार इस लेवल पे दो बार सस्टेन करने की कोशिश करी थी। तो इस वजह से हम इसका जो एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं वो 17,800 से 825 तक का एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपके जो लेवल होंगे वो आपको बताता हूँ। अभी लेवल बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर इस लेवल को अपसाइड में अगर ब्रेक करता है तो फिलहाल के टाइम में नियर बाय एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है फिलहाल के टाइम में ये जो टारगेट हो सकता है वो 875 तक भी हो सकता है, क्योंकि 875 का जो एक छोटा सा एक सपोर्ट भी बना हुआ है और रेजिस्टेंस भी, दोनों ही टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि इस लेवल पे इस पे इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस पे इसका सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल कोई ज़्यादा बड़ा सपोर्ट, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस का काम तो करेगा नहीं, क्योंकि फिलहाल के टाइम में हमको बताया तो कि 17,900 तक आपका जो लेवल है, 800 को ब्रेक करने के बाद 17,900 तक आसानी से आपको पहुंचा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये छोटा सा अगर लेवल है, इस छोटे से लेवल को अगर अपसाइड में ब्रेक करेगा, ठीक है, अगर अपसाइड में ब्रेक करेगा तो एक लेवल तक आपको 17,900 तक आपको मिल सकते हैं ये वाले टारगेट आपके नियर बाय। ठीक है, अब ये तो था आपके मतलब नॉर्मली एनालिसिस के बारे में। अब इसके जो टारगेट अपसाइड के क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का जो फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस इसका 17,800 का है। ठीक है, अब 17,800 को ब्रेक करने पर जो लेवल फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 17,880 का है। सेकंड टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 17,950 का है और थर्ड टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 18,000 को ब्रेक करके 18,030 से 50 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं, तीनों टारगेट। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, अगर आप इसमें ट्रेड करना है या कॉल या कॉल बाय करना चाहते हैं तो कॉल आपको इस लेवल से यहाँ पे अगर कॉल बाय करते हैं तो आपको 25 से 30 पॉइंट का टारगेट रखना है और एसएल जो आपको रखना है वो भी आपको 10 से 15 पॉइंट का। अगर आपकी बाई चांस कॉल अप साइड में जाके वापस रिवर्सल होती है तो आपका जो एसएल अगर हिट होता है वो तो ज़्यादा लॉस आपका ना हो। ठीक है, अब आपको आगे की साइड में, यानी कि आगे की साइड में आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर 17,800 को ब्रेक करने के बाद 880 का जो आपको लेवल अगर मिल जाता है तो आपका जो एसएल होगा अपने बाइंग पॉइंट पे रख लीजिएगा। ठीक है, इस लेवल पे आपको रख लीजिएगा। अगर बाई चांस कॉल अप साइड में जाके अगर डाउन साइड में आती है और डाउन साइड में आपका जो एसएल है 17,800 को अगर टच कर जाती है, यानी एसएल हिट हो जाता है, तो आपका जो लॉस होगा वो जीरो बेसिस पे होगा, यानी जीरो लॉस हो सकता है, यानी कि जीरो लॉस ही होगा वेल तो, क्योंकि आपने जो एसएल जो रखा है वो अपने बाइंग पॉइंट पे रखा है। ठीक है, अब वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। अगर आपको 950 के टारगेट आपको मिल जाते हैं तो आपको एसएल 880 पे रखना है, क्योंकि आपको कम से कम 70 से 80 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाता है। और वैसे ही आपको कॉल का करना है, कॉल आपको 25 से 30 पॉइंट का अगर टारगेट मिल जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो बाइंग पॉइंट पे मिलेगा। अगर बाइंग पॉइंट से भी अगर आपकी जो कॉल है वो अप साइड में जाके अगर डाउन साइड में आती है तो आपका जो एसएल अगर हिट भी हो जाता है वो आपका लॉस जो होगा वो जीरो होगा आपकी कॉल में। ठीक है, अब सेम आपको अगर आपको फर्स्ट टारगेट मिल जाता है 25 से 30 पॉइंट का, तो आपको 25 से 30 पॉइंट का अगर 25 से 30 पॉइंट का अगर आपको टारगेट मिल जाता है, वहाँ टारगेट से वापस और अपसाइड में आपकी जो कॉल है जाती है, यानी कि 30 से 40 पॉइंट का और अपसाइड में जाती है, तो आपका जो एसएल होगा अपने बाइंग पॉइंट पे ले आइएगा अपनी कॉल का। तो अपनी कॉल का अगर बाइंग पॉइंट पे ले आएंगे तो आपका जो एसएल होगा कम से कम आपके फर्स्ट टारगेट का, मतलब आपको फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली आपको देखा जाएगा ना, 25 से 30 पॉइंट आपको डेफिनेटली आपको मिलेंगे।
क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि एसएल को ट्रेल करना पड़ता है। एसएल को ट्रेल करेंगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। अगर एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे तो आपका जो लॉस होगा वो एसएल हिट होगा ज़रूर, लेकिन आपका जो लॉस होगा वो नॉमिनल लॉस होगा। लेकिन अगर एसएल ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट ज़रूर होता है, डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। तो सेम एज इट इज सेम, सेकेंड टारगेट सेम एज इट इज सेम, थर्ड टारगेट में आपको करना है। तो ये तो था इसका रेजिस्टेंस के बारे में। अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। निफ्टी 50 की सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग टिप्स लेना चाहते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन, फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए निफ्टी 50 के सपोर्ट के बारे में। निफ्टी 50 का जो सपोर्ट है हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हो सकता है वो सपोर्ट आपका ये 17,700 का हो सकता है, क्योंकि 17,700 को यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लेके यहाँ पे फिर वापस अपसाइड में काफ़ी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दी थी, ठीक है। इस वजह से जो इसका सपोर्ट हो सकता है वो 17,700 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन भी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसने नीचे की 17,700 को ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन टच करने की कोशिश की थी। 17,723 या 22 के आसपास इसका लो है, ठीक है। तो वो इसमें इस वजह से फिलहाल के 17,700 का एक सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अब नीचे की साइड में इसके सपोर्ट को ब्रेक करने पर इसके जो टारगेट हो सकते हैं वो नीचे की साइड में कॉल जो पुट होगी वो आपको कैसे बाय करनी है और क्या क्या पुट के टारगेट हो सकते हैं वो आपको बता देता हूँ अभी। इन निफ्टी 50 का फिलहाल के टाइम में नियर बाय जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। अब सपोर्ट जो है फिलहाल के टाइम में 17,700 का रखा हुआ है हमने। 17,700 का है सपोर्ट, आपको टच करके वापस अपसाइड में ये मूव कर गया था, इस वजह से 17,700 का सपोर्ट रखा हुआ है। यहाँ पे इसने फर्स्ट टारगेट जो दिया हुआ है हमारा वो 17,620 का है। सेकंड टारगेट है 17,550 का। थर्ड टारगेट है 17,470 से 450 तक का, ठीक है। अब आपको पुट कैसे बाय करनी है। अगर बाई चांस आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट को ब्रेक करने पर अगर ब्रेक कर दे और आपने मतलब पुट बाय की है और आपका जो कॉल है वो वापस नीचे की साइड में जा रही है, यानी कि अपसाइड में जा रही है, तो आपका जो एसएल है वो आपको 10 से 15 पॉइंट का ही रखना है, ज़्यादा रखना नहीं है, ठीक है। अगर आपको 10 से 15 पॉइंट का रखेंगे और 25 से 30 पॉइंट का टारगेट रखें तो डेफिनेटली आपको टारगेट भी हिट होगा, और अगर एसएल हिट होगा तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब यही बात करेंगे, अगर यहाँ से अपसाइड में डाउन साइड में चला जाता है और आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो आपने बाइंग पॉइंट पे आपको लाना है, ठीक है। पुट में भी सेम यही करना है। अगर आपका जो टारगेट फर्स्ट है 25 से 30 पॉइंट का वो हिट हो जाता है और 25 से 30 पॉइंट से भी ऊपर की साइड में आपको जा रहा है तो आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट 40 से 45 पॉइंट का हो सकता है। और अगर आपका जो बाइंग पॉइंट है वो बाइंग पॉइंट पे आपको एसएल लेके आना है। अगर बाई चांस जो आपकी जो कॉल है अगर वो मतलब जो कॉल है प्रॉफिट में जा रही है और वापस अपसाइड में नीचे की साइड में आ जाती है तो आपका जो टारगेट आपका जो नॉर्मली जो लॉस होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब अगर आपको जो अगर नॉमिनल आपको जो टारगेट है वो टारगेट अगर अचीव करना है और आपका जो अपसाइड में जो कॉल जा रही है, अगर अपसाइड में कॉल जा रही है और आपका जो टारगेट है वो 50 से 60 पॉइंट का हो रहा है तो आपका जो एसएल होगा वो 25 से 30 पॉइंट पे आ जाएगा आपका। यानी कि जो अगर बाई चांस जो आपकी जो कॉल है वो अगर डाउन अप साइड में जाके डाउनफॉल भी आती है, यानी कि आपकी जो अचीवमेंट है वो वापस डाउन साइड में आती है तो 25 से 30 पॉइंट का आपका टारगेट ऑटोमेटिकली फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाता है, आपका प्रॉफिट 25 से 30 पॉइंट का हो जाता है। सेम एज इट इज सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट में आपको करना है, ठीक है। ये तो था निफ्टी 50 का डेली एनालिसिस, साथ ही इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।